नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और मेरी जितनी भी बहनें हैं सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि अब सबको पता ही है कि तीज का त्यौहार निकल चुका है और अब आ गया है गणेश उत्सव। तो 10 दिन तक तो गणेश उत्सव हमारे यहाँ रहेगा और इसे सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था कि मैं अपने मायके में जाकर गुजिया बनवा रही थी और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी तो मैं मायके में ही रुक गई थी। और दूसरे दिन सुबह सुबह यानी सोमवार के दिन सुबह सुबह 6 बजे मैं घर पहुंच गई थी और आते साथ ही लग गई हूँ घर के काम में। चाय पानी तो मायके से पीकर ही आई थी और यही हाल होता है मेरा। मैं जब भी आती हूँ कहीं से तो मुझे ऐसे ही तुरंत में काम में लगना पड़ता है। चाय पानी तो बहुत दूर की बात गई, बैठना भी बहुत दूर हुआ, बस आते साथ ही मुझे ये काम करना पड़ता है। और देखिए सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अब आप कहेंगे जब आप इतने सुबह आई थी तो गेट किसने खोला। गेट मेरे हस्बैंड ने खोला था और वो फिर से जाके सो गए थे, क्योंकि सबको पता है कि भाई जब काम वाला आ गया तो काम करने की अब क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के छोड़ दिए थे तो वो कपड़े निकाल दिए हैं और आ गई थी मैं यहाँ गाय के सार में। सबसे पहले गाय लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम हैं। और ये वीडियो जैसे कि बता चुकी सोमवार के दिन सुबह का है और मुझे करना थी तीज की भी तैयारी। तो तीज की तैयारी तो मंगलवार के दिन सुबह ही करेंगे, पर घर की साफ़ सफाई तो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गांव देहात के घरों की तो आप कितनी भी साफ़ सफाई करेंगे, गांव देहात के घर तो जैसे कि तैसे ही दिखते हैं। और दिन रात भी साफ़ सफाई करेंगे तो भी गंदे रहते हैं। और आप लोग तो देखते हैं कि मैं वीडियो में साफ़ सफाई करती ही हूँ, पर जब लोग आते हैं मेरे घर में तो उन लोगों को लगता है कि घर बहुत गंदा है। उन लोग अपनी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई ज़रूर करके दिखाएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो चलो भाई, आप लोग को लग रहा है गंदा है तो साफ़ सफाई कर लो, जबकि सच ये है कि साफ़ सफाई करने में पूरा दिन भी अगर हम लोग साफ़ सफाई करें तो हमारे गांव देहात के घरों की साफ़ सफाई पूरे दिन नहीं हो सकती है। और इस साल बारिश भी बहुत अधिक हुई है। बारिश अधिक होने की वजह से घर में काई वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो इन सब की साफ़ सफाई तो अब करेंगे ही। और ये देखिए यहाँ पर यसी बना रही थी कढ़ी, तो मैंने चूल्हा भी जला दिया था क्योंकि खाना भी बनाते जाएंगे। दाल मैंने चढ़ा दी और आगे कर देंगे कढ़ी। तो आज ऐसी बना रही बूंदी की कढ़ी, क्योंकि हम लोग के यहाँ मैंने बताया था कि जब भी हम लोग कोई बड़ा व्रत रहते हैं तो उसमें कहना चाहिए कढ़ी खाते हैं, दाल खा के नहीं रहते, तो दूसरे दिन भी कढ़ी ही बनाते हैं। तो यहाँ यसी ने छोंक दी है कढ़ी बूंदी की, और यसी से बाकी खाना तो आ जाता है, कढ़ी नहीं आती। तो वही यहाँ पर ट्राई कर रही थी और एक दो बार बनाएगी तो ज़रूर बनाने लगेगी। और लड़कियों से तो वैसे भी सभी काम आना चाहिए, चाहे उसे काम करना पड़े या ना पड़े, पर काम सब आना चाहिए, मेरा तो यही सोचना है। और यसी ने वहाँ अंदर का काम देख लिया है। मैं करने लगी थी यहाँ बाहर की साफ़ सफाई, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है बाहर की साफ़ सफाई करना। और यहाँ ये पानी काफ़ी भरा हुआ है तो इसको भी अलग कर देंगे। और ये काम तो हमारे लगे ही रहते हैं, हर गांव की जो महिला है उनके तो ये काम चलते ही रहते हैं। अब रोज़ रोज़ हम लोग अगर आप लोगों को वो काम दिखाएंगे तो आप लोग कहेंगे रोज़ वही काम दिखा के हम लोगों को बोर करती है, या फिर लोगों का ये भी नज़रिया रहता है कि काम दिखा के हम लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हम काम करते। ऐसा नहीं है, हर वाइफ अपने घर में काम करती है, पर यह है कि गाँव देहातों में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात सच है। बाकी जगह की अपेक्षा गांव में काम बहुत अधिक होते हैं, चाहे आप कितना भी साफ़ सफाई करो, कितने भी काम करो। और ये देखिए यहाँ लग चुकी है बहुत ज़्यादा काई, तो ये सारी काई छुटा देंगे। और यहाँ तो चूना डाल देते हैं तो काई छूट जाती है, पर अभी लगातार बारिश हो रही थी, चूना डालने का भी कोई मतलब नहीं था, तो अभी थोड़ा ब्रश से घिस देती हूँ। उसके बाद तो मैंने आप लोग से बताया ही था, शेयर किया ही है कि बहुत जल्द मैं जैसे ही ये गणपति विसर्जन के बाद पितरपक्ष ख़त्म होगा और मैं पुताई स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे घर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है घर। और ये क्लिप थी फ्रेंड्स तीज के दिन की, यानी मंगलवार की सुबह की। जो आपने इसके पहले जो क्लिप देखी थी उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, और आप लोग का जब हम सपोर्ट नहीं मिलता है, आप लोग का रिस्पांस नहीं मिलता है तो बिल्कुल मन नहीं होता है। और यही वजह थी कि मैंने 2 दिन तक अपना कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि आप लोग उतने उत्साह के साथ देखते नहीं हैं जितने उत्साह के साथ हम लोग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। फिर भी मैं तो बोल रही हूँ, पर वीडियो तो आप लोग को स्किप करके ही देखना है। और ये सारे घर के सारे काम मैंने सुबह सुबह ही निपटा लिए थे, क्योंकि हम लोग सुबह लगभग 4:30 बजे उठ के नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते हैं, तो काम जल्दी ही हो गया था। और यहाँ बनाने लगे थे हम लोग, ये पूजा की तैयारी कर रहे थे। ये सारे पकवान फिर से बनाए जाते हैं तीज के दिन, तो ये सारे पकवान बनाएंगे। और बहुत सारे पकवान बनते हैं, बेसन के और आटे के बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती हैं। तो यहाँ ये सारी तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और यसी भी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। और
यहाँ ये हम लोग नहाने धोने के बाद ये सब काम करते हैं। घर का सबसे पहले तो खाना पीना करना पड़ता है। और यहाँ आ गई थी मेरी बड़ी मम्मी, मतलब मेरी बड़ी सास। तो ये बैठी हुई थी, मैंने तो कुछ पूछती जा रही थी तो मेरे से बताती जा रही थी। और यहाँ पर हम लोग लगे हुए थे अपने काम पे। तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसा ही काम चलता रहता। आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग के यहाँ तीज का व्रत कैसे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तीज का व्रत जो है बिल्कुल निर्जला मनाया जाता है। हम लोग बिल्कुल निर्जला व्रत रहते हैं। हम लोग इसमें खाते नहीं हैं खाना, हम लोग 24 घंटे बाद ही खाते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सिस्टरों के ब्लॉग में ये देखा है मैंने, या बहुत सारी सिस्टरें बताती हैं कि उन लोग शाम को पूजा पाठ करने के बाद चाय पानी वगैरह ले लेती हैं, खाना वगैरह भी खा लेती हैं कुछ जगह। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग 24 घंटे तक खाना पीना नहीं खाते हैं। दूसरे दिन ही हम लोगों का, जब हम लोग पूजा पाठ करके फुलहरा वगैरह की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो हम लोगों का ये सबसे कठिन का व्रत है। और जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा ही कहती हूँ कि सभी जगह अलग अलग रीत रिवाज हैं। किसी के यहाँ कुछ रीत रिवाज है, किसी के यहाँ कुछ रीत रिवाज है। रीत रिवाज तो हर 2 किलोमीटर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ही सभी जगह है। आपके यहाँ जैसा चलता आप लोग उस हिसाब से करते हैं, हमारे यहाँ जैसा चलता हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी से काफ़ी सारी बातें भी होती जा रही थी। कक्का जी भी बैठे हुए थे और मेरा काम भी होता जा रहा था। यहाँ मैंने आटा ले लिया है, जैसे कि आपने देखा था मेरे पोला के त्यौहार में मैंने बनाई थी छोटी छोटी बिस्किट आटा वाली। बस वही बिस्किट फिर से बनाएंगे और थोड़ी सी बनाएंगे हम लोग मीठी वाली, जिसको खुरमा कहते हैं हमारे, वो बनाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें बनाना पड़ती हैं तीज के व्रत के लिए, तीज के मतलब चढ़ाने के लिए शिव जी को। और इसमें शिव पार्वती की ही पूजा होती है, तो उसकी ही तैयारी ये सारी चल रही हैं। और काफ़ी टाइम भी लगता है ये सारी तैयारियां करने में। और कठिन व्रत भी है, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो हम लेडीज़ों को होती है। और व्रत तो सारे हम लेडीज़ों के लिए ही हैं कि हम लोगों को ही ये सारा काम करना पड़ता है। और देखिए यहाँ मैं बनाने लगी थी मीठे वाले सलोनी, तो इसमें काट रही थी, इसको मैं डायमंड शेप में काट रही थी। और यशी भी यहाँ बैठी हुई थी, कह रही थी मुझे भी काटना है, तो वो भी यहाँ पर बैठी हुई थी। अभी पता नहीं उठ के चली गई थी यहाँ से। और ये देखिए ये सारा सामान बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग सेक लेंगे घी में, शुद्ध घी में सेक कर फिर ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक अपना सहयोग मेरे साथ रखा है, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। और ये देखें यहाँ पर आ गया था हमारा फुलहरा। ये हमारी बरौनी काकी हैं जो ये हमारे यहाँ लेकर आ गई फुलहरा। हर साल यही फुलहरा ला के देती हैं। तो देख लीजिए इस तरह का फुलहरा होता है। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से पूजा पाठ करते हैं और किस तरह से हम लोग के यहाँ फुलहरा बांधा जाता है और किसके यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। ये 2 फुलहरा, एक मेरी जो बड़ी मम्मी है उनके यहाँ के लिए और एक मेरे लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।